children, how are you? How are you today? I am good. I am well. What about you? हेलो किड्स, वेलकम टू सविता फॉड एकेडमी। दिस इज आवर हिंदी लेक्चर। तो बच्चों, आप लोगों को क्या पता कि परीक्षा देना कितना मुश्किल है। कभी अध्यापिका 10 मिनट पहले ही पेपर ले लेती है, कभी प्रश्न घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं, कभी पेपर बहुत लंबा होता है, कभी परीक्षा से एक रात पहले बिजली चली जाती है, और कभी मैं भी तो बीमार पड़ जाता हूँ। रवि एक ही सांस में सब बातें कह गया। दादाजी हंसकर बोले, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। शायद तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का जवाब मिल जाए। एक बूढ़ा किसान था। वह ईश्वर पर बहुत क्रोधित था। किसान ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बस बहुत हो गया। आपको खेती का अ ब स भी नहीं पता। जब बरसात की ज़रूरत होती है तो बरसात नहीं होती, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती तो आप बरसाए चले जाते हैं। यह क्या नासमझी है। यदि आपको खेती का पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने अपना सारा जीवन इसमें ही बिताया है। एक मौका मुझे देखो। आने वाली बरसात में मुझे तय करने दो और देखना कि क्या होता है। ईश्वर ने कहा, ठीक है। इस बरसात में तुम तय करना। तो किसान ने तय किया, और वह बहुत खुश था कि अब वह ईश्वर को बताएगा। फसल काटी गई तो तब वह उलझन में पड़ गया। वहाँ गेहूं थे ही नहीं, सिर्फ खाली छिलके बगैर गेहूं के। क्या हुआ? इतने लंबे की साधारण गेहूं से 4 गुना अधिक बड़ा गेहूं आना चाहिए था। अचानक उसने बादलों में से हंसी सुनी। कौन हंस रहा था? परनवी? ईश्वर हंसे और बोले, अब तुम क्या कहोगे? किसान बोला, मैं आश्चर्यचकित हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मददगार हो सकता था दिया गया। पौधे इतने अच्छे बढ़ रहे थे और फसल इतनी हरी भरी और खूबसूरत थी। मेरे गेहूं को क्या हुआ? ईश्वर बोले, क्योंकि तुमने सारी चुनौतियों को टाल दिया, इसलिए गेहूं का विकसित होना संभव नहीं हुआ। इन्हें चुनौतियों से लड़ने की ज़रूरत थी। अंततः सब विषम परिस्थितियों में स्वयं को परिपक्व नहीं कर पाए। कहानी सुनाकर दादाजी रवि का चेहरा देखते रहे। रवि के चेहरे पर निराशा के स्थान पर जिज्ञासा नजर आई। दादाजी मुझे बताइए, चुनौतियाँ क्या होती है? दादाजी बोले, बेटा, जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। सबके सामने कई मुसीबतें आती है। उनका धैर्य रखकर सामना कर अपने लक्ष्य को पाना ही जीवन है। अड़िग रहकर परिश्रम करना चाहिए। परिश्रमी मनुष्य कभी श्रम की डींगे नहीं मारते। वे अपना दोष दूसरों पर नहीं मढ़ते। रवि ने बड़े आत्मविश्वास के साथ दादाजी को कहा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा और अपनी कक्षा में प्रथम आऊंगा। चुनौतियों के सामने झुकूंगा नहीं, लक्ष्य पाने तक रुकूंगा नहीं। तो चलिए चलते हैं अभ्यास की तरफ। मौखिक। पानी में बच्चे क्या चला रहे थे? परनवी? पानी में बच्चे
कागज की नाव चला रहे थे। बूढ़ा किसान किस पर क्रोधित था? बूढ़ा किसान ईश्वर पर क्रोधित था। क्या ईश्वर किसान की बात से सहमत हो गए? हाँ। और उन्होंने उस साल बारिश करने की जिम्मेदारी किसको दी? किसान को। आगे लिखित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। रवि का मुंह क्यों लटका हुआ था? रवि का परीक्षा का नतीजा अच्छा नहीं आया था, इसलिए रवि का मुंह लटका हुआ था। रवि ने नतीजा अच्छा ना आने के क्या क्या कारण बताए पन्नवी? रवि ने बताया अध्यापक कभी जल्दी पेपर ले लेते, कभी बिजली का चले जाना, बीमार पड़ जाना, ऐसे कारण बताए। किसान की उलझन का क्या कारण था? किसान ने बरसात होने का समय तय किया, फिर भी फसल सही नहीं हुई, सिर्फ खाली छिलके बगैर गेहूं के, जिसकी वजह से किसान परेशान था। गेहूं का विकसित होना क्यों संभव नहीं हुआ? क्योंकि किसान ने सारी चुनौतियों को टाल दिया, जिसकी वजह से गेहूं का विकसित होना संभव नहीं हुआ। थैंक यू पन्नवी, गुड गर्ल, अच्छा आंसर किया आपने। अभी है बहुवैकल्पिक। दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर सही निशान लगाना है। रवि को यह किसने कहा कि वह हीरो नहीं जीरो है? पापा ने। वेरी गुड। बूढ़े किसान ने किसकी हंसी सुनी? ईश्वर की। वेरी गुड। गेहूं का विकसित होने के लिए क्या करना चाहिए था? चुनौतियों का सामना। वेरी गुड। व्याकरण की बात अभी देखते हैं। र के साथ अ होने पर र पूर्ण हो जाता है। यदि र के आगे कोई व्यंजन आ जाए तो रेफ ऐसा रफर आता है कि तरह प्रयोग होता है। र के साथ व्यंजन ट और ड होने पर र पदेन मतलब ए चिन्ह आ जाता है की तरह प्रयोग होता है। तो चलिए र के रूपों का प्रयोग करते हुए दो दो शब्द लिखिए। अभी ये जो चिन्ह है स्क्वायर में, तो इससे पहला वाला जो है उससे सूर्य बनता है। तो ऐसा ही और दो शब्द आपको बोलने हैं। कार्य वर्षा। प्रश्न के जैसा प्रयोग ग्राम। ट्रक के जैसा ये जो चिन्ह साइन यहाँ पे यूज हुआ है। ट्रक के जैसा ड्रम। राष्ट्र। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। जल का पर्यायवाची समानार्थी शब्द जैसे नीर पानी। अंग भाग। हिस्सा। आँख नयन नेत्र। औरत नारी महिला। पेड़ वृक्ष तरु। गुड गर्ल। जीवन जिंदगी प्राण। आगे है संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का संख्या में एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन बहुवचन। गुड। एक वचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक होने का पता चलता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे कि लड़का तितली आदि। बहुवचन आपको पता है बहुवचन की डेफिनेशन? आपको जो पता है वो बताइए। बहुवचन मतलब जो बहुत ज्यादा वस्तुएं होती हैं उसे बहुवचन कहते हैं। एग्जाम्पल दोगे? उदाहरण पत्ती, पत्तियां। आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके संख्या में एक से अधिक अनेक होने का पता चलता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कि लड़के लड़कियां। आगे देखिए, दिए गए शब्दों के बहुवचन शब्द लिखिए। बच्चा बच्चे। बूढ़ा बूढ़े। लड़की लड़कियां। परिस्थिति परिस्थितियां। उलझन
उलझने, उलझने, चुनौती, चुनौतियाँ, पौधा, पौधे, किस्सा, किस्से। मात्रा हटाकर नए शब्द बनाइए। फूल, फल, कला, कल, चिल, चल, घूर, घर, जेल, जल, धुन, धन, पुत्र, पत्र, बीच में कहीं से भी अगर पूछा जाए तो आता नहीं, तो सराव करना है, प्रैक्टिस करनी है। बहना, बह, बहना, बहन, धुन, धन, गुड। दिए गए शब्दों को सही जगह पर लिखिए। यहाँ पे कुछ शब्द है, गुड़िया, ढक्कन, डाक, ढोल, घड़ा, पढ़ना, डर, बढ़ना। ये जो पत्ते हैं यहाँ पे ढ के नीचे बिंदी, ढ के नीचे बिंदी। तो ये जो सिंपल वाला ड है उसके नीचे बिंदी नहीं है, तो उसमें कौन से शब्द आएंगे? डर, डाक, उसके नीचे तो बिंदी है, नहीं है, दिखती है मुझे, तो आपने पेंसिल से की है वो। ओके। ढ में क्या आएगा? ढक्कन, ढोल। ड जिसके नीचे बिंदी है उसमें कौन से शब्द आएंगे? गुड़िया और गाड़ा, घड़ा, घड़ा। ढ जिसके नीचे बिंदी है उसमें कौन से आएंगे शब्द? इनमें से पढ़ना और बढ़ना। गुड। पठित बोध। दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक बूढ़ा किसान था, वह ईश्वर पर क्रोधित था। किसान ने ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहा, मुझे आपसे कुछ कहना है, बस बहुत हो गया। आपको खेती का आपको खेती का ब स भी नहीं पता। जब बरसात की जरूरत नहीं होती है तो बरसात नहीं होती, और जब बरसात की ज़रूरत नहीं होती तो आप बरसाए चले जाते हो। यह क्या नासमझी है? यदि आपको खेती का पता नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने सारा जीवन इसमें ही बिताया है। एक मौका मुझे भी देकर देखो। आप आने वाली बरसात में मुझे तय करने दो और देखना कि क्या होता है। ईश्वर ने कहा, ठीक है, इस बरसात में तुम तय करना। वेरी गुड। तो आगे क्या है? बूढ़ा किसान किस पर क्रोधित था? ईश्वर पर। किसान के अनुसार किसको खेती का अ ब स भी नहीं पता था? ईश्वर को। मुश्किल का विलोम शब्द क्या है? कठिन। वेरी गुड। मूल्याधारित प्रश्न। यदि आपके सामने धन की कमी आ जाए तो आप अपनी पढ़ाई किस प्रकार जारी रखेंगे? बोलिए पन्नवी। हम अपनी पढ़ाई अच्छे से करेंगे। कैसे करेंगे? धन ही नहीं तो, फीस नहीं देने के लिए तो कैसे करेंगे? मैं अगर आपकी जगह होती तो मैं जाती न्यूज़पेपर बेचने, या कुछ फूल खरीदती और मंदिर के उधर जाके फूलों की माला बनाती और जो भी लोग आते उनको दे देती, तो थोड़ा थोड़ा पैसा जमा होता और मैं फीस भर देती। और मैं तो पापा का जो भी काम है उनको हेल्प करती, तो पापा फीस भर देते। अभी आप एग्जाम्पल दे दीजिए फटाफट। हम बाहर जाकर अगर किसी को मदद करेंगे या फिर
न्यूज़पेपर बेचेंगे। आपके पास जो भी क्रिएटिविटी है, जो आपको पसंद है, जैसे कि ड्राइंग निकालना, कुछ न्यूज़पेपर की थैली आप बना सकते हो, तो ऐसा कुछ बना के आप बेच सकते हो। कुछ भी कर सकते हो जो भी आपके पास क्रिएटिविटी है। दूसरे देशों के लोग जैसे कि जापान, बहुत सारे बाहर के बच्चे हैं कि बहुत पहले से ही उनका एजुकेशन सिस्टम ही अलग है। पहले से ही वो अपने घर में जो भी बिजनेस व्यवसाय करता है उनको हेल्प करते हैं और नई नई चीज़ें बनाते रहते हैं। जैसे कि वो टॉय कभी खरीदते नहीं, जब भी टॉय उनका ख़राब होता है तो वो उसको दुरुस्त करते हैं, नया बनाते हैं, आगे चलते हैं। परीक्षा सोचकर बताइए। हाँ, परीक्षा आने पर आप अपने घर वालों से किस प्रकार का व्यवहार करते हैं? बताइए बताइए। कभी कभी ज़्यादा सोचना मत, फटाफट बताइए। हम हमेशा कुछ ना कुछ कारण निकाल कर स्कूल जाने के लिए मना करते हैं। क्यों डरते हो कि मुझे पेपर लिखने को नहीं आएगा? आप डरते हो पेपर लिखने को आएगा नहीं आएगा? नहीं, पर थोड़ा थोड़ा तो लगता ही है। क्यों लगता है? इसलिए पढ़ाई करनी है अच्छी सी। आगे रचनात्मक गतिविधियाँ। गेहूं की बुआई से लेकर उसकी उपज को घर तक पहुंचने में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, चर्चा कीजिए। ये आप दादाजी जो भी है आपके पापा के साथ डिस्कस करेंगे। अपने अध्यापक से पूछिए कि बरसात किस प्रकार होती है, समूह में चर्चा कीजिए। इवेपोरेशन आपने सीखा है ना, बरसात कैसे होती है, क्या होता है? पहले पानी, सूरज ज्यादा गर्म होने पर इवापोरेशन होता है और फिर उससे बादल बनते हैं और फिर जब वो और पानी नहीं सह पाते तो वो बारिश करना शुरू करते हैं। वेरी गुड, थैंक यू पद्मवी, वेरी क्रिएटिव आंसर था आपका। इस नाव के चित्र में सुंदर रंग भर दीजिए। तो पद्मवी ने खुद एक सुंदर रंग भर दिए। तो आगे देखिए चित्र आधारित प्रश्न। चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पे जो भी चित्र है उसको केयरफुली देखना है। थ्रेसर में किसान क्या कर रहा है? ये है मशीन जो उसको थ्रेसर बोलते हैं। थ्रेसर में किसान क्या कर रहा है? थ्रेसर में किसान गेहूं निकाल रहा है। कौन सी फसल का ढेर लगा हुआ है? गेहूं की फसल का ढेर लगा हुआ है। किसान बोरे में क्या भर रहा है? किसान बोरी में गेहूं भर रहा है। रोचक बातें। भारत का असम राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है। ये जीके हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, उसको ध्यान में रखना है। भारत दुनिया में रबड़ का उत्पादन सबसे अधिक करता है। केरल को मसालों का बाग कहा जाता है। अभी अनमोल विचार, बहुत ही वैल्यूबल मैसेज है। घमंड से हमें अपना सिर ऊंचा नहीं करना चाहिए क्योंकि स्वर्ण पदक झुककर हासिल होते हैं। अगर ऐसा होता भी है, किसी बच्चों को लगता है कि मैं क्लास में सबसे अव्वल हूँ, मैं ही होशियार हूँ, मुझे ही फुटबॉल खेलना आता है, बट जब वो फर्स्ट आता है तो उसे झुककर ही गोल्ड मेडल लेना पड़ता है ना, मतलब झुकना पड़ता है। तो बोलते हैं ना, हमेशा अपने पाँव जमीन पर रखना। कोई भी काम करने से पहले परिणाम पर अवश्य विचार करें। इससे क्या आपको समझ में आया? हमें कोई भी निर्णय लेने के समय विचार करके लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम घमंड में अगर गलत विचार ले लें, फैसला ले, तो आगे जाकर पछताना ना पड़े। हाँ। तो इसी तरह हमने अपना दूसरा पाठ खत्म किया और तीसरा हमारा पाठ है आगे का झूठ का फल। तो आशा करते हैं कि आज का जो दूसरा पाठ है आपको परीक्षा के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। थैंक यू किड्स, थैंक यू पेरेंट्स, थैंक यू टीचर्स।